यमुना जी साक्षात भगवद रूपा है। भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। यमुना जी साक्षात भगवद रूपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अनुभव कीजिए यमुना जी, यमुना जी। बोलो श्री यमुना महारानी की जय। कई साल हो गए, हमारे एक बार जन्माष्टमी के पहले ही स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा और खूब तेज बुखार। जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन भी तेज बुखार था, तो कुछ गोली वोली खाए। कई साल पुरानी बात है, 6-7 साल हो गए हो तो पता नहीं, 6-7 साल पुरानी बात हो सकती है। तो अंग्रेजी गोली खाने से थोड़ा पसीना आया, पसीना आने से थोड़ा बुखार लगता उतर जैसा गया, और कमजोरी बहुत थी। 2-3-4 दिन से स्वास्थ्य गड़बड़ था, ज्वर था। इस समय बरसात में बुखार वगैरह आता भी है, किसी की आँख आ गई, किसी के बुखार आ गया, ऐसी मौसम ऐसा होता है। हम सोच रहे कि जन्माष्टमी यमुना जी नहाएंगे। खूब बाढ़ यमुना जी में, ये केसी घाट में जो यमुना जी का छोटा मंदिर है, इसके ऊपर सीढ़ी से यमुना जी लग के बह रही, खूब जल था यमुना। इधर नहीं आया था लेकिन उधर ही था जल, जल खूब था यमुना जी। भादों का महीना, वर्षा का पानी, मौसम भी बरसात का ही था। तो हमने सवेरे से ही यमुना स्नान की इच्छा की, और यहाँ सब लोगों ने हमको मना कर दिया, नहीं यमुना जी नहीं जाओगे, यमुना जी नहीं जाओगे। एक डॉक्टर को ले आए, डॉक्टर ने मना कर दिया, इंजेक्शन लगाया, यमुना जी बिल्कुल नहीं जाओगे। अब संध्या का समय था, सूर्यास्त हो गया था, 7 बज रहे थे। रूंगटा जी आ गए, बरसाने में रहते हैं राधिका दास जी, रूंगटा जी वो आए। बोले जन्माष्टमी पे आपका दर्शन करना था, इसलिए हम आ गए। भीड़ तो बहुत है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी घुसी है वृंदावन में, आ गए। हमने कहा हमारा एक काम कर दो। कहो, आ गया। हमने की गाड़ी से हमको केसी घाट तक ले चलो। आपका स्वास्थ्य खराब है? उनकी स्वास्थ्य खराब है, दर्शन तो कर लेंगे यमुना जी का। तो दर्शन के नाम पे सब तैयार हो गए। बोले भाई इतनी इच्छा है तो चलो दर्शन कर लो। तो 1-2-3 मूर्ति भी बैठ गए गाड़ी में, और रूंगटा जी की गाड़ी में बैठ के हम केसी घाट पहुँचे। अब हमने सोचा कि हम जैसे ही कहेंगे कि हम नहाएंगे तो लोग मना करेंगे, तो हमने फट से तुरंत कपड़ा उतारा, पूछा किससे पूछना। यमुना जी को दंडवत करके जैसे ही गोता लगाया, वो खूब जलकुंभी बह के आ रही, और मिट्टी खूब, बरसात में मिट्टी तो रहती है, फेन भी आ रहा, मिट्टी भी आ रही। गोता लगाया। अब हमको गोता लगाते देख के जो साथ वाले थे उनमें भी कुछ लोगों ने गोता लगाया। आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, बरसात का यमुना जी का जल, जलकुंभी बह रही है, फेन बह रहा है, और जब गोता लगाया तो ऐसे जैसे इत्र में कहाँ ऐसी सुगंध हो सकती है, जैसे पूरा सुगंध सार सर्वस्व ही यमुना जी में बह रहा हो। सारा शरीर दिव्य सुगंध से गमक उठा। हमारे वस्त्र के क्यों, वस्त्र उतार के स्नान नहीं किया। वस्त्र उतारेंगे तो लोग मना करेंगे, तो बस घुसे तो घुसे ही चले गए यमुना जी में, गोता लगा दिए। बदलने के लिए कपड़े भी नहीं लिए थे, क्योंकि कपड़े लेते तो स्नान का भाव होता तो कपड़े लेते। कपड़े सहित यमुना जी में चले गए। उन वस्त्रों की सुगंध कम से कम 10-15 दिन तक वस्त्रों की सुगंध नहीं गई। नहाया और लोगों ने भी, लेकिन उनको हमारी सुगंध का तो अनुभव हुआ, उनको वो सुगंध का अनुभव नहीं हुआ। इससे क्या, यमुना जी प्रत्यक्ष है, वो ठाकुर जी के श्रीअंग का मकरंद ही यमुना जी में बह रहा है। ये बिल्कुल, इसमें कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, एकदम सत्य बात है।
यमुना जी, यमुना जी।